एक चीज़ को लेकर मैं काफ़ी क्यूरियस था। बिजनेस एनालिस्ट एज अ रोल ये आईटी सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। टू एन एक्सटेंड के ये रिप्लेस ही नहीं हो सकता या इसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। जब आईटी सेक्टर में कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो माइक्रो सर्विस हो, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक प्रोडक्ट मैनेजर और उसके डिलीवरी, फीडबैक, एग्जीक्यूशन सब कुछ करने के लिए एक बिजनेस एनालिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम इस बिजनेस एनालिस्ट रोल की बात करें इन कंटेक्स्ट ऑफ यूएस, जो कि मैं कहूँगा आईटी रेवोल्यूशन का कैपिटल है दुनिया में, वहाँ पर बिजनेस एनालिस्ट की क्या वैल्यू होगी? तो इसी क्यूरियोसिटी को लेकर मैंने रिसर्च स्टार्ट किया और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। बिजनेस एनालिस्ट की स्टार्टिंग लेवल सैलरी यूएस में $65,000 है। ईयरली सैलरी मतलब 50 लाख रुपए, इंडियन रुपीज से भी ज्यादा। दैट इज अ माइंड ब्लोइंग नंबर। लेकिन इसी को आगे लेकर मैंने अपना रिसर्च कंटिन्यू रखा और आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट कैसे यूएस में करियर बना सकते हो, और सिर्फ बना ही नहीं सकते हो, रादर वहाँ पे प्रॉस्पर या थ्राइव कैसे कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम यूएस में करियर एज अ बिजनेस एनालिस्ट इसकी अगर बात करें, तो मैं कुछ सेक्टर्स या फील्ड हाईलाइट करना चाहता हूँ जहाँ पर आप एक्चुअली एक प्रीमियम लेवल या फिर अच्छी लेवल की स्टार्टिंग सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ताकि हमारा प्रेमिस सेट हो जाए पूरे वीडियो के लिए। ये टॉप के 5 सेक्टर्स आर मेनली आईटी सेक्टर, जहाँ पे मेजर आईटी जायंट्स काम करते हैं। मैं यूजुअली इनको मैंग इस कैटेगरी में डालता हूँ, जहाँ पर मेटा, amazon, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल जैसे कंपनीज आते हैं। इसके बाद वी हैव फाइनेंस सेक्टर। अभी मेजर इन्वेस्टमेंट बैंक्स जैसे जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली हो गया, कई सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स है विच आर बेस्ड आउट ऑफ यूएस। यहाँ पर अब पूरा एंड टू एंड ऑपरेशंस टेक्नोलॉजी थ्रू ही ड्राइव होता है, और इन कंपनीज के पास बहुत बड़ा बजट होता है व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी प्लस इंप्रूविंग टेक्नोलॉजी ओवर टाइम। तो दिस इज समथिंग यू कैन टारगेट। इसके अगर मैं किसी चीज को हाईलाइट करूंगा तो वो है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में व्हेन इट कम्स टू डिसरप्शन थ्रू टेक्नोलॉजी, यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और जो हमने डेल्टा देखा है ओवर टाइम वो भी बहुत ज़्यादा है। प्लस इफ़ यू टॉक अबाउट लार्ज फिलेंथ्रोपिस्ट, मैंने देखा है कि यूजुअली उनका बहुत बड़ा बजट रहता है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन हेल्थ केयर सेक्टर, जहाँ पे टेक के वजह से डिसरप्शन आ रहा है। तो ये भी एक सेक्टर है जिसे आप ट्रैक कर सकते हो। बियॉन्ड दिस वी हैव कंसल्टेंसी एंड एडवाइजरी, जहाँ पर आप टेक एक्सपर्टीज लेके अलग अलग कंपनीज के साथ टेक इंप्रूवमेंट के लिए काम कर सकते हो। तो ये ओवरऑल टॉप 5 सेक्टर्स में कहूंगा जहाँ पर आप टारगेट रख सकते हो टू वर्क एज अ बिजनेस एनालिस्ट एट अ प्रीमियम लेवल। लेकिन मेन क्वेश्चन तो ये है कि एज अ बिजनेस एनालिस्ट आप काम क्या करोगे? आप देखोगे कि जो अडेप्शन होता है प्रोडक्ट्स का और सर्विसेज का, वो मेजॉरिटी यूएस से आता है। बहुत इजी एग्जांपल ले लो, एप्पल। एप्पल इनकॉर्पोरेशन इज अ कंपनी विच इज डिजाइंड आउट ऑफ यूएस, जिसका लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होता हो, थाईलैंड में होता हो, या कई सारे कंट्रीज में होता हो। लेकिन जब डिजाइन, प्रोडक्ट क्रिएशन, फीडबैक कलेक्शन, इंप्रूवमेंट इसकी बात आती है, तो ऐसे चीज़ें यूएस में ही होती है फॉर मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांड्स विच आर ग्लोबल बट बेस्ड आउट ऑफ यूएस। तो जब आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम करते हो, तो आपके काम का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, बट एंड ऑफ द डे फंडामेंटल्स सेम है। एक है कि आपके पास डेटा आएगा, वो डेटा एक्स्ट्रा करके आप एनालाइज करोगे, एनालिटिक्स रन करोगे, ट्रेंड्स ऑब्जर्व करोगे, जो फीडबैक आ रहा है उसे ट्रैक करोगे, अगर कुछ बग्स है सिस्टम में, कहीं पर भी कुछ इश्यूज है उसे ट्रैक करोगे, इम्प्रूव करोगे, एंड ईयर ऑन ईयर एक इम्प्रूवमेंट साइकिल चालू रखोगे फॉर अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट और अ सर्विस, जिसे आप इवेंचुअली स्केल कर सकते हो नए मार्केट्स में, नए कस्टमर सेगमेंट की तरफ, या ओवरऑल नए ट्रेजेक्ट्री में। इट डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द कंपनी और वॉट एवर यू आर वर्किंग ऑन। बट एंड ऑफ द डे काम यही है कि एज अ बिजनेस एनालिस्ट आप बिजनेस में जो भी ऑफर कर रहे हो, उसका बिजनेस स्कोप बढ़ाना आपका कोर फंडामेंटल डिलीवरी होता है। एंड नाउ कमिंग टू द मोस्ट एक्साइटिंग क्वेश्चन कि सैलरी क्या होगी। मैं आपको 3 स्लैब बताता हूँ, एंट्री लेवल, मिड लेवल एंड सीनियर लेवल, जहाँ पर आप यूएस डॉलर्स में या फिर इंडियन रुपी में कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर मैं एंट्री लेवल की जॉब करूँ तो रेंज रहेगी बिटवीन $65,000 एंड $85,000, जो इंडियन रुपीज में 54 लाख टू 71 लाख रुपीज पर ईयर है। अगर मैं मिड लेवल मैनेजमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर आपकी सैलरी रेंज रहेगी $85,000 टू $110,000, जो इंडियन रुपी में 71 टू 92 लैक्स पर ईयर आती है। और अगर मैं सीनियर लेवल की बात करूँ, यहाँ पर आपकी सैलरी रेंज $110,000 टू $150,000, यानी 92 लाख टू 1 करोड़ 25 लाख, इस रेंज में आएगी।
और अगर मैं आपको एक छोटा सा सीक्रेट बताऊं कि किन सिटीज़ को टारगेट करना चाहिए जहां पर आपको प्रीमियम सैलरीज मिलेगी, वेल देन आई वुड रिकमेंड टू नेम्स। वन इज सैन फ्रांसिस्को और दूसरा है न्यूयॉर्क, जहां पर आप विद देयर करंट स्टैंडर्ड्स एक प्रीमियम सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड आई नो दिस साउंड्स वेरी एक्साइटिंग, और अगर आप एक बीए रोल अचीव करना चाहते हो देन आई हैव अ रिकमेंडेशन फॉर यू। मेरी एक टीम एट स्किल आर्बिट्राज जिन्होंने आपके लिए एक कोर्स डिजाइन किया है। इस कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स। इट्स अ 6 मंथ डिप्लोमा। आपको हर हफ्ते बस 8 से 10 घंटे कॉन्ट्रीब्यूट करने हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके साथ हमारे डेडिकेटेड मेंटर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग अ प्रोफाइल। प्लस हमारी एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट असिस्टेंस टीम है विच विल मेक श्योर दैट यू लैंड योर ड्रीम जॉब। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ बीए देन मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप इस कोर्स को चेक कर लो। मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, डू चेक इट आउट। एंड लास्टली मैं आपको टॉप 10 कंपनीज बताने वाला हूँ जहां पर आप टारगेटेड अप्रोच रख सकते हो टू अचीव अ बिजनेस एनालिस्ट रोल एंड अर्न योर ड्रीम सैलरी। नंबर वन वुड बी गूगल, जहां पर आप एज अ बीए प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट पे काम कर सकते हो या यूजर एक्सपीरियंस पे काम कर सकते हो। सेकेंड आई वुड हाईलाइट इज अमेजॉन, जहां पर आप लॉजिस्टिक्स में काम कर सकते हो, कस्टमर एक्सपीरियंस या फिर डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। तीसरा मैं रिकमेंड करूंगा जेपी मॉर्गन चेस। यहाँ पर आप रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग या प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन पे काम कर सकते हो। देन वी हैव बिग फोर, इसमें आप डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी, ईवाई या फिर केपीएमजी के साथ काम कर सकते हो। यहाँ पर आप अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ एज अ कंसल्टेंट और एन एडवाइजर काम कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव माइक्रोसॉफ्ट, जहाँ पर आप प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट पर काम कर सकते हो या फिर ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने में काम कर सकते हो। देन वी हैव एक्सेंचर, जहाँ पर अगेन एज अ कंसल्टिंग आर्म आप अलग अलग कंपनीज के साथ काम कर सकते हो। एंड लास्टली वी हैव आईबीएम, जहाँ पर अगेन आप अलग अलग कंपनीज में काम कर सकते हो ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सच एज एआई, ब्लॉकचेन या फिर ऑटोमेशन। लेकिन फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंसिडर अगर आप यूएस में मूव होना चाहते हैं तो आई नो द पिक्चर लुक्स ड्रीमी, लेकिन देयर आर 3 थिंग्स यू शुड कंसिडर बिफोर मूविंग टू यूएस। नंबर वन, आप जब मूव होने वाले हो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग सब्सटैंशली ज़्यादा होने वाली है। अगर एक बहुत इजी एग्जांपल दूँ तो आपका जो रेंट इंडिया में 20 से 30 हज़ार होगा वो उसके मल्टीफोल्ड हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्लेस यू आर लिविंग। तो जो नॉर्मल चीज़ें आती है व्हेन इट कम्स टू डेली लाइफस्टाइल थिंग्स वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है यूएस में। सेकेंडली कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं। वी आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ स्पेसिफिक कल्चरल सेटअप। जब हम यहाँ से निकल के किसी और कल्चर में जाते हैं टू अंडरस्टैंड सेंसिटिव थिंग्स अबाउट देयर कल्चर, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एंड लास्टली वर्क स्ट्रेस बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड होता है, स्पेशली इफ़ यू आर एन इमिग्रेंट वर्कर और एल्स यू आर समवन हु इज़ नॉट फ्रॉम देयर लेट्स से मेजॉरिटी डोमेन, आप एज अ माइनॉरिटी काम कर रहे हो, तो आपके ऊपर जो स्ट्रेस होता है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग, कीपिंग अप विद एक्सपेक्टेशंस और वैलिडेशन, ये भी काफ़ी कंसिडरेबल टोल ले सकता है। सो बी कंसिडरेट ऑफ दिस 3 चैलेंजेस बिफोर टेकिंग अ फाइनल कॉल। बट हैविंग सेड दिस, अगेन जब हम यूएस की बात करते हैं देयर इज़ वन फ्रेज विच इज़ कॉमन, दैट दिस इज़ द यूएस वे ऑफ डूइंग थिंग्स, या फिर दिस इज़ द अमेरिकन ड्रीम। तो जहाँ पर बहुत सारे टैलेंटेड लोगों ने जाके अपना बहुत ही शानदार करियर बनाया। सो इफ यू आर कंसिडरिंग टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट, डू चेक आउट द लिंक मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि 2025 में कुछ चेंजेस करने चाहिए इन टर्म्स ऑफ बिकमिंग अ बिजनेस एनालिस्ट और बिल्डिंग अ प्रोफाइल, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। BA 2025 में एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर कुछ नए अपडेट्स जो इंडस्ट्री में चल रहे हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।